वर्तमान में प्रत्येक मनुष्य आदर्शवाद की कामना करता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जो उसके साथ व्यवहार करता है वह आदर्शवादी हो। वह स्वयं भले ही आदर्शवाद का केवल दिखावा करता हो, लेकिन दूसरों से आदर्शवाद की पूर्ण आशा करता है कि आदर्शवाद इस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र में विद्यमान हो। आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श माता, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, ऐसे अनेक दृष्टांत हमने देखे हैं। क्या कभी हमने आदर्श प्रेमी और प्रेमिका का दृष्टांत देखा है? और यदि हाँ, तो वह राधा और कृष्ण के अतिरिक्त नहीं देखा। आदर्श प्रेमी और प्रेमिका का अर्थ होता है कि वह पूर्ण रूप से प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समर्पित। प्रेमी के हृदय में ना द्वेष होता है, ना ईर्ष्या होती है, ना क्रोध होता है, ना अहंकार होता है, केवल प्रेम ही होता है। वही आदर्श प्रेमी होता है, वही आदर्श प्रेमिका होती है। आदर्श प्रेमी और आदर्श प्रेमिका कभी भी एक दूसरे से प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते। वे दोनों एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि उन्हें इस बात का आभास ही नहीं होता कि वह मुझसे दूर है या वह मेरे पास है। जब इस प्रकार का भाव हृदय में स्थापित हो जाता है और मनुष्य एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो उन्हें हम आदर्श प्रेमी और प्रेमिका कह सकते हैं। प्रेमी और प्रेमिका कभी विवाह या कभी एक दूसरे के साथ रहने की कल्पना नहीं करते, क्योंकि वे भौतिक रूप से अलग हो सकते हैं लेकिन आत्मिक रूप से एक ही हैं। और जब आत्मिक रूप से एक ही हैं तो उन्हें साथ रहने की आवश्यकता ही नहीं। वे तो एक दूसरे में विद्यमान पहले से ही हैं। उनका जन्म ही एक दूसरे में विद्यमान होने के लिए बना है और वे एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित हैं कि उन्हें इस बात का आभास ही नहीं होता कि वे एक दूसरे से दूर कब हुए और एक दूसरे के पास कब आए। इस प्रकार के भावों के साथ जब हम अपने मन को, अपनी आत्मा को जोड़ लेते हैं, तो हम आदर्श प्रेमी और प्रेमिका की श्रेणी में चले जाते हैं। आदर्श प्रेमी और प्रेमिका कभी भी माता पिता का विद्रोह नहीं करेंगे, कभी भी विवाह के लिए वे हठ नहीं करेंगे, क्योंकि वे तो आत्मा से एक है। शरीर भले ही कहीं भी रहे, उन्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह तो उसकी स्मृतियों में जीवित रह जाते हैं। वे तो एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। जिस प्रकार से जल दूध में समर्पित हो जाता है और फिर दूध और जल को अलग करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, वैसे ही वे दोनों एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि उनमें भेद होता ही नहीं है, ना स्त्री का ना पुरुष का। वे तो प्रेम हो गए। और जब प्रेम हो जाता है तो फिर प्रेम में भौतिकता नहीं रहती। प्राप्ति या भौतिकता केवल आपका भौतिक जगत का लक्ष्य हो सकता है, प्रेम जगत का नहीं। प्रेमी कभी भी एक दूसरे को प्राप्त नहीं करना चाहते, बल्कि एक दूसरे में समर्पित होना चाहते हैं। उनको आवश्यकता नहीं कि वे आपके पास बैठें, आपसे मिलें, आपसे बात करें। नहीं, आप जब समर्पित हो जाते हैं, जैसे भगवान में हम समर्पित हो जाते हैं, और फिर हम कभी आशा नहीं करते कि भगवान हमारे पास आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, हम उनसे ये कहेंगे, वो कहेंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही प्रेम तो परमात्मा का एक अंश है, और जिस तरह से हम परमात्मा में समर्पित होते हैं, वैसे ही हम प्रेमी और प्रेमिका में समर्पित हो जाते हैं। और यह समर्पण ही हमें आदर्श प्रेमी और प्रेमिका की श्रेणी में लेकर के आता है। शरीर की कहीं कोई जगह नहीं होती, शरीर का कहीं कोई स्थान नहीं होता प्रेम में। वह तो एक दूसरे को नष्ट करने के लिए बना है,
जब आप शरीर की प्राप्ति कर लेते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति कर लेते हैं, तो प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रेम में प्राप्ति नहीं, प्रेम में समर्पण की आवश्यकता होती है। आदर्श प्रेमी कभी कल्पना नहीं करेगा कि मैं अपनी प्रेमिका के साथ रहूं, इससे विवाह करूं, इसका उपभोग करूं। वह सदैव यही चाहेगा कि यह प्रसन्न रहे और मैं ऐसा कुछ भी करूं जिससे इसकी प्रसन्नता बनी रहे। इतना सब कुछ विचार करने के पश्चात ही वह प्रेम की श्रेणी में पूर्ण रूप से उतर सकता है। और जब वह पूर्ण रूप से इसमें उतर जाता है, तब वह जाकर के आदर्श प्रेमी की श्रेणी में आता है। भौतिकताएं तुच्छ प्रेमियों के लिए है जो केवल प्रेम के नाम का उपयोग करते हैं। आदर्श प्रेमी कभी भी प्रेम के नाम का उपयोग नहीं करते। वे अपने मुख से कभी भी यह नहीं कहते कि मैं उससे प्रेम करता हूं या इतना प्रेम मुझसे उससे है। आदर्श प्रेमी कभी भी प्रेमिका को बेवफा नहीं कहता और प्रेमिका कभी प्रेमी को बेवफा नहीं कहती। क्यों? क्योंकि जब आप इस शब्द का उपयोग करते हैं, बेवफा का अर्थ है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की उसने, और जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की तो इसका मतलब आप बड़े स्वार्थी थे, उससे कुछ प्राप्त करना चाहते थे, आपके कुछ उद्देश्य उसके साथ बने हुए थे और उन उद्देश्यों को आपने प्राप्त नहीं किया या उन लक्ष्यों को आप प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए आपकी अंतरात्मा में उसके प्रति घृणा शब्द या यूं कहें कि घृणा उत्पन्न हो गई और उस घृणा ने आपको बेवफा शब्द कहने के लिए बाध्य कर दिया। और जब आप यह शब्द उपयोग करने के लिए बाध्य हो जाते हैं तो दूसरा दृष्टिकोण आपको स्वार्थी होना सिद्ध कर देता है कि आप कितने बड़े स्वार्थी हैं कि आपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाए, इसलिए आपने किसी पर लांछन लगा दिया, किसी पर आरोप लगा दिया कि वह बेवफा है। बेवफा शब्द प्रेम में होता ही नहीं है। यह तो उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कि अपने स्वार्थों की जो पूर्ति नहीं करे वह बेवफा। तो हम स्वार्थों के वशीभूत नहीं हैं, हम तो कृष्ण परंपरा के प्रेमी हैं, राम परंपरा के प्रेमी हैं। हम तो सदैव समर्पण के भाव लेकर के आए हैं। हम तो भरत परंपरा के प्रेमी हैं कि भाई के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया, कभी भी मांगना नहीं चाहा। राम ने माता के कहते ही सर्वस्व त्याग दिया, उससे मांगा नहीं। तो इस प्रकार का भाव जब हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाता है, तब हम जाकर के कहीं आदर्श प्रेमी या प्रेमिका बन पाते हैं। प्रेम करना बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, लेकिन इसे आदर्शवाद तक या आदर्श की श्रेणी में ले जाना बड़ा कठिन है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, जब आप समर्पित हो जाते हैं, तो आपकी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। आपको उसको देखने की, उससे मिलने की इस प्रकार की इच्छाएं होती नहीं हैं। इस प्रकार की इच्छाएं इसलिए नहीं होती क्योंकि वह आपकी अंतरात्मा में विद्यमान है, वह आपसे अलग है ही नहीं। तो फिर आप किस प्रकार की इच्छा कर रहे हैं, किससे इच्छा कर रहे हैं? जो आपके अंतस्थ में विद्यमान है उससे आप इच्छा कर ही नहीं सकते। आप अपनी आत्मा से क्या इच्छा कर सकते हैं? उसी प्रकार से आप प्रेमी से इच्छा नहीं कर सकते। जब आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, जब आपकी लालसाएं, वासनाएं, आपकी कामुकता समाप्त हो जाती है, तब आप आदर्श प्रेमी या प्रेमिका की श्रेणी में चले जाते हैं। और इस संसार में आज तक राधा और कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी आदर्श प्रेमी और प्रेमिका नहीं बन पाए। सबने विवाह के लिए या एक दूसरे के साथ रहने के लिए मानस बनाया ही था, लेकिन केवल राधा और भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने एक दूसरे के प्रति समर्पण किया और वासनाओं से ऊपर उठ करके प्रेम किया। इसलिए हम इन्हें आदर्श प्रेमी या आदर्श प्रेमिका कहते हैं। तो इस संसार में आपको हर प्रकार के आदर्शवाद का दृष्टांत मिलेगा सिवाय प्रेमी और प्रेमिका के। इसलिए आपसे निवेदन है
प्रेमी बनिए, लेकिन केवल प्रेमी नहीं, आदर्श प्रेमी या आदर्श प्रेमिका बनिए कि अपने प्रेम के प्रति, अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। धन्यवाद।